स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की या किसी भी यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 1 एनएपी 2020 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, चाहे आपका सेशन 2023-26 हो, ये 23-27 हो, चाहे 2022-26 हो, जो भी आप सेशन के स्टूडेंट्स हैं, और आप सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के हैं खास करके, और आपका एमडीसी जोलॉजी है, तो सभी को पढ़ना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एमडीसी रखा हुआ है, लेकिन आप हिंदी वर्जन के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, और एमडीसी में साइंस पेपर रखना पड़ता है। और ये पेपर अभी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स 22-26 वाले को भी पढ़ना पड़ रहा है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के, उनके लिए भी यही सिलेबस चलेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हिंदी वर्जन में मैं जोलॉजी का सिलेबस आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको 4 इंची में डालने की कोशिश करेंगे कि आपको जोलॉजी में पढ़ना क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो सिलेबस दिया हुआ है वह इंग्लिश में दिया हुआ है ना, वह इंग्लिश में दिया हुआ है, और इंग्लिश में संभव नहीं है समझना सभी बच्चों का। और उत्तर तो आपको हिंदी में जोलॉजी का परीक्षा का देना है ना, तो सिलेबस भी हिंदी में होना चाहिए। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो के बीच में बहुत सारे इस नोट्स के मैं क्लू भी बताऊंगा, इस नोट्स के नहीं, सॉरी, इस सिलेबस। ओके, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। तो आते हैं सिलेबस पर, ठीक है। हम किसका सिलेबस देखेंगे? यूजी सेम 1 एनएपी 2020 एमडीसी, ये एसकेएमयू का सिलेबस है खास करके, ठीक है। तो आते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए हमारे पास ये ऐप वाला सिलेबस है, जो ऐप पर डाला गया है आपका एसकेएमयू के वेबसाइट, ऐप पर बोलते हैं, एसकेएमयू के वेबसाइट पर जो सिलेबस है वो सिलेबस है, ठीक है। जोलॉजी एमडीसी ये इंग्लिश में है, मैं इसको भी समझाऊंगा, और ये मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए और कागज कलम लेके बैठिए, ठीक है, साथ साथ लिखते जाइएगा। तो मैं हिंदी को पहले समझाता हूँ, ठीक है। पहले यूनिवर्सिटी के सिलेबस को समझाता हूँ। फुल मार्क्स 75 है, पास मार्क्स कितना है? 30 है। एमडीसी जोलॉजी 1, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों को पढ़ना पड़ रहा है। सेमेस्टर 2 22-26 को भी पढ़ना पड़ रहा है। पहला है बेसिक इंट्रोडक्शन टू जोलॉजी, ठीक है। जोलॉजी का जो है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में देखते हैं तो क्या होता है? प्राणी शास्त्र का मूल परिचय, ठीक है, यानी पशु साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय। एनिमल किंगडम का मतलब क्या हुआ? पशु साम्राज्य का संक्षिप्त परिचय, ठीक है, ये आपको देना है। उसके बाद जो पशु साम्राज्य पर विकासवाद के सिद्धांत हैं, लेमार्कवाद और डार्विनवाद, ये दोनों सिद्धांत जानना होगा। देखिए इंग्लिश में भी यही दिया हुआ है, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, है ना। उसके बाद तीसरा पढ़ना है बायोमोलिकुलस में प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, और वसा के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पढ़ना क्या है ये भी जान लीजिए, इसकी मुख्य अवधारणा, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कहाँ पाया जाता है क्या, और इसका महत्व, यही 2 चीज पढ़ना है। क्लियर हो गया आपका? चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का संक्षिप्त परिचय। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और उसके स्राव के बारे में पढ़ना है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो इस तरह है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंड्रोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, टाइप्स, लोकेशन, है ना। अब आते हैं यूनिट 2, आपका सिलेबस है जोलॉजी एमडीसी का यूनिट 2 में स्वास्थ्य और सफाई। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो आते हैं हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, समझा रहे हैं दोनों को। देखिए स्वास्थ्य एंड सफाई, तो पहला पढ़ना है स्वच्छता बनाए रखने और रोकथाम के तरीके, ठीक है। क्या पढ़ना है? आप स्वच्छता कैसे बनाए रख सकते हैं और इसके रोकथाम के क्या तरीके। यही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेथड ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन एंड प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ना है संतुलित आहार क्या है, ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। आपने पढ़ा है इसे 8, 9, 10th में, फिर से एक बार रिवीजन करना, और ये आपके कंपटीशन में भी काम आएगा। जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं रहते, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी जो है एमडीसी को इसलिए लाई है आपके सिलेबस में, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो सके,
आप कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। इसलिए इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। ये आपको आगे बीए कंप्लीट करने के बाद एक बार एनीमिया, ये सब सारा जो चीज है जो आपने 6 से 10 तक में पढ़ा, उसी को फिर से रिवीजन करवा रही है और आपका 4 इंची को तेज कर रही है। तो संतुलित आहार इंग्लिश में देखेंगे तो होगा बैलेंस्ड डाइट, देख रहे हैं, ये पढ़ना है। संतुलित आहार क्या है, कैसे पढ़िएगा वो भी बताएंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। कुपोषण, ठीक है, क्या है कुपोषण, तीसरा यूनिट पढ़ना है, यूनिट 2 में पढ़ना है, तीसरा पॉइंट है कुपोषण। इसमें एनीमिया बीमारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्वाशियोर कोर के बारे में पढ़ना है, मरासमस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो क्या है, देख रहे हैं एनीमिया, क्वाशियोर, मारासमस, है ना। उसके बाद विटामिन के स्रोत क्या है, महत्व एवं कमी से होने वाले रोग, इसको अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो आपके जो एसकेएमयू के वेबसाइट पर है यही लिखा हुआ है, विटामिन सोर्सेस, सिग्निफिकेंस एंड डिफेंसिव डिजीजेज, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं यूनिट 3 में, हिंदी भी समझाएंगे इंग्लिश भी समझाएंगे। यूनिट 3 रोग, रोग का परिचय, रोग का परिचय क्या पढ़ना है इसमें, तो बहुत सारे रोग के बारे में है यहाँ पर, तो उसके अंदर क्या पढ़ना है, इस रोग के होने के कारण क्या है, फैलने का तरीका क्या है, और पहचानने का लक्षण क्या है, और बचाव क्या है। आपके 4 इंची में घुसा तो बोलिए यस सर, घुसा। रोग, किसी भी रोग, जितना भी नीचे रोग मिलेगा उसका क्या पढ़ना, होने का कारण क्या है, फैलता कैसे है, संक्रमण का तरीका कैसे है, लक्षण, पहचानने का लक्षण क्या है, और उसके बचाव। ये 4 इंची बोलिए आपके कंपटीशन में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो यस लिखिए। आप यस लिखेंगे तो आपके माइंड को जवाब जाएगा, मैसेज जाएगा कि आप सही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है रोग और परिचय में संचारी रोग। संचारी रोग उस रोग को कहते हैं जो रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हवा के द्वारा फैलता है, छूने से फैलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्षय रोग जिसको टीबी हम लोग कहते हैं, कोरोना के बारे में पढ़ना है, और एड्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके बारे में, क्षय रोग होने का कारण क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके पहचानने के लक्षण क्या है, और इसके बचाव क्या है। कोरोना के बारे में तो सब बच्चा लिख देगा, होने का कारण क्या है, फैलने का तरीका क्या है, पहचानने का लक्षण क्या है, और बचाव क्या है। लिख सकेंगे आप, जरूर लिख पाएंगे। एड्स के बारे में भी आप लिख देंगे अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है गैर संचारी रोग, जो कि छूने छाने से नहीं फैलता, सीधा साधा हम बताते हैं। कैंसर के बारे में जानना है, मधुमेह के बारे में जानना है, हृदय रोग के बारे में जानना है, अस्थमा के बारे में जानना है। उसके बाद है प्रतिरक्षा, जन्मजात और अर्जित, ठीक है। उसके बाद है चौथा टीकाकरण, ठीक है। टीकाकरण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी बीमारी के टीका होते हैं, इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में देखते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर है, तो ये इस तरह दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज यानी बीमारी का परिचय, कम्युनिकेबल डिजीज यानी जो कि संचारी रोग जिसको हम पढ़ें, टीबी, कोरोना, एड्स, है ना। नन संचार, गैर संचारी हो गया ये कैंसर, ये सब इंग्लिश में आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। तब आते हैं यूनिट 4 शुरू करने से पहले मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहूंगा। अगर आप इसका लाइव क्लास चाहते हैं तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जाकर जो है इस तरह आपको क्लास मिलेगा। एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एसकेएमई यूजी सेम 1 एनएपी 2020 एमडीसी 1 जोलॉजी ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्स है। जब इसमें देखिए क्या क्या डाला गया है, कितना आपको पढ़ने के लिए इजी बनाया गया है इस सिलेबस को, देखिए। फिर इसके प्राइस के बारे में बताएंगे। जब आप खोलेंगे इसको तो इस तरह खुलेगा, 2 फाइल दिखाएगा, लेकिन 2 फाइलों में अंदर जाएंगे तो देखिए आपको यूनिट वाइज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जूलॉजी यूनिट 1 में पढ़ना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, आप जिसमें भी लिखना चाहे। देखिए जो भी नोट्स है, जैसे आप इसको खोलेंगे, ठीक है, लेमार्क और डार्विन का सिद्धांत, तो ये हिंदी में है और इसी का फिर आपको ऊपर में इंग्लिश मिलेगा। यहाँ देख रहे हैं ये जगह पर, यहाँ आपको इंग्लिश मिलेगा। जैसे इस नोट्स को खोलेंगे तो देखिए ये नोट्स इस तरह खुलेगा आपका, ये देखिए ये इंग्लिश में हो गया, लेमार्किनिज्म और डार्विनिज्म के बारे में, ठीक है। डिफरेंसेस फिर दोनों के बारे में देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं
और फिर इसी का हिंदी आप देखना चाहते हैं, हिंदी भी लिखना चाहते हैं, तो देखिए इसी का हिंदी आपको मिल जाएगा। आप जो लिखना चाहते हैं, लेमार्क और डार्विन, है ना, सारा चीज हिंदी में भी मिल जाएगा, जो कि आपको समझने में आराम से होगा। दोनों के बीच अंतर है, यहाँ देख रहे हैं, दोनों के बीच अंतर भी बताया गया है। जो चीज इंग्लिश में है उसी चीज को हिंदी में भी डाला गया है। लेकिन इस नोट्स को हम समझेंगे कैसे? तो समझने के लिए यहाँ वीडियो दिया गया है। देखिए यहाँ पर वीडियो भी दिया गया है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चलेगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, जो कि आपको लेमार्कनिज्म और आज के वीडियो में डार्विनवाद के सिद्धांत को डार्विनवाद हिंदी में अर्थात समझाएगा आपको डार्विनिज्म को अच्छी तरह चित्र से। और देखिए इस उदाहरण तरह सहित की आपको आपको वीडियो समझाएंगे। चलेगी, तो चलिए, ठीक है, इन्होंने जो कि प्रकृति अच्छी का तरह से अध्ययन उस किया, नोट्स को समझने में मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स विकास इस कैसे हुआ, प्रकार इन आपको सब इसकी चीजों में इनकी क्लासेस दिलचस्पी मिलेंगे। थी। तो हम ज्यादा चार्ल्स डिटेल पर नहीं डार्विन जाएंगे। ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक विश्व अब आ सर्वेक्षण जाते जहाज हैं पर हम प्रकृति यूनिट वैज्ञानिक के रूप 4 में पर, विश्व ठीक है। भ्रमण के लिए गए। मतलब इसको बंद बीगल कर नाम देते हैं तो साउंड करेगा, ठीक है। हम आ जाते हैं अब यूनिट 4 पर, ठीक है। यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में पढ़ना है जानवरों का आर्थिक महत्व। जानवरों का आर्थिक महत्व, ठीक है। तो जानवरों का आर्थिक महत्व में मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ना है। इसी को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल। क्या दिया है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, एपीकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर, लेक कल्चर और फिश कल्चर। इसी को हम हिंदी में कर दिए, जो आपको रेशम उत्पादन, लाख उत्पादन और मछली उत्पादन, ठीक है, मछली उत्पादन, इसके बारे में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं ये सिलेबस आपके 4 इंची में अच्छी तरह से आया होगा, आपको समझने में पूरी तरह से मदद करेगा। एमडीसी जूलॉजी का सिलेबस ये हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों मैंने आपको समझाया। और अगर आप इसका ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर आप चले जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे इसके। देखिए सारा नोट्स डाला हुआ है, देखिए कितना सारा नोट्स है, सिलेबस वाइज डाला हुआ है। देखिए यूनिट 2 का हेल्थ एंड हाइजीन यानी स्वास्थ्य, है ना। उसके बाद यूनिट 3 डिजीज अभी डाला जाएगा, यूनिट 4 भी डाल दिया गया है। और देखिए सिलेबस को भी यहाँ पर आपके ऐप पर मिलेगा आपको, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जब तो ऐप पर जाइए, इस कोर्स को अभी कितना में मिलेगा ये कोर्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये कोर्स जो है आपको, क्या बात है, क्या कर रहा है, ये कोर्स जो है आपको दो अभी 700 रुपया इस पूरे कोर्स का दाम है। लेकिन ये कोर्स आपको जो है 299 रुपये में एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर मिलेगा ये कोर्स, ठीक है। ये कोर्स का लोगो आपने देख लिया होगा कि कोर्स का लोगो कैसा है, देख लीजिए, सबको देख लीजिए, इस तरह का लोगो मिलेगा। आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं, इस कोर्स को 299 रुपये में आप ले सकते हैं। कोर्स में पूरा स्टडी मटेरियल डाल दिया गया है, सिर्फ एक यूनिट बाकी है। और जैसे ही आप कोर्स को लेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अब लिख के सबमिट करना है। इसके बाद आप जैसे ही एक लेसन कंप्लीट करेंगे, आपको एमसीक्यू सेट्स दिए जाएंगे इस लेसन के बनाने के लिए। क्योंकि किसी भी लेसन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बनाने के लिए, जांचने के लिए एमसीक्यू ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम उस लेसन में 20 क्वेश्चन दिया, आप 18 ले आए, तो आपका दिमाग जो है उस लेसन को 90% जान गए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ज्योलॉजी एमडीसी 1 सिलेबस सेमेस्टर 1 और 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है और इसका क्लास को लेना चाहते हैं, तभी ऑफर चल रहा है बहुत ज्यादा, 400 रुपये का ऑफ है। 700 का कोर्स आपको 299 में एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर मिल रहा है। प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो है वो सिलेबस को अच्छी तरह से समझ पाए और अपने स्टडी में 4 चांद लगा पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को डाउनलोड ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।